तो शहर के संग्राम का हर पल का अपडेट आप तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है। निकाय चुनाव का पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हुआ है। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 49 जिलों में 133 नगरीय निकाय हैं जहां पर मतदान हो रहा है। 11 नगर निगम महापौर के लिए भी वोटिंग हो रही है। 13,148 मतदान केंद्रों पर मतदान लगातार चल रहा है। इन सबके बीच आम और खास सभी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस जगह का क्या माहौल है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद, आज मतदान इनके लिए चल रहा है। आश्वस्त हूं कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है और हमने जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान बातें कही हैं, हमने पूरा अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है। मैम, आपने संकल्प पत्र रखा और बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र रखा, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, खास करके जो जल भराव है, सीवेज की प्रॉब्लम है, ये मुद्दे लोगों के लिए बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। तो कितनी उम्मीदें हैं कि जन समर्थन इस बार आपके साथ जाएगा, क्योंकि 2 महिलाओं के बीच मुकाबला है इस बार? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं, आज सीवर की समस्या है, उखड़ी सड़कों की समस्या है और जल भराव की भी समस्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र की बात कर रही है, वो अभी तक घोषणा पत्र जारी करते थे, उनके पास तो अपना नाम तक नहीं है। उन्होंने संकल्प पत्र हमारे संकल्प पत्र से लिया। उन्होंने, आप उसमें देखिए, जब हमने अपने संकल्प पत्र में बल्क कनेक्शन को निजी कनेक्शन में देने की बात कही तो उन्होंने भी उसको लेने, हमारे जो मुद्दे हैं उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बाद में डालने का काम किया। तो जिनके पास अपना विजन नहीं है, जो ये सोच नहीं रखते कि भोपाल के शहर का विकास करना चाहिए, 15 सालों से उन्हें रोका किसने था? 10 सालों से महापौर उनके थे, किसने रोका था? मैम, यहाँ पे जो कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी अव्यवस्थाएं लग रही हैं। किसी के नाम कट गए तो किसी को मतदाता जो पर्ची है वही नहीं मिली है। तो आपको नहीं लग रहा कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा जो वोटर्स है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर से ये जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरह से कई लोगों को पर्चियां नहीं मिली हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और एंड टाइम पर जिन्होंने विधानसभा में भी वोट डाला, लोकसभा में भी वोट डाला, ऐसे लोगों के नाम कटना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भय से ग्रसित है। जी मैम, पूरी तरह से आपको लग रहा है कि क्योंकि 85 वार्ड है तो कितना जन समर्थन आपको मिलेगा? और दूसरी बात ये भी है कि इस बार बदलाव के लिए वोट डाले जाएंगे, विकास के लिए डाले जाएंगे, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे? बदलाव और विकास दोनों ही भोपाल की तस्वीर बदलना चाह रहे हैं जी, और हम भी भोपाल की तस्वीर बदलना चाहते हैं जी। और जनता को निर्णय करना है। जी, आपको लग रहा है कि बड़ा समर्थन आपको मिलेगा? उम्मीद है और खुशी में जरूर तब्दील होगी आपकी ये जो उम्मीद है। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो तस्वीर है राजधानी भोपाल की, उसको बदलना है और इसी बदलाव की मुहिम को लेकर ही जनता के बीच ये पहुंची थी और उम्मीद है कि जनता का जो जन समर्थन है वो जरूर उनको मिलेगा। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महापौर पद की विभा पटेल, उनको यही लग रहा है, उम्मीद है कि ये जो तस्वीर है भोपाल की वो बदलेगी और उम्मीद उनकी खुशी में जरूर बदलेगी। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो तमाम दावे आपने सुने। हर किसी का अपना अपना दावा है। मालती राय के अपने दावे हैं, विभा पटेल के अपने दावे हैं, इसी तरह से 11 नगर निगम में महापौर हैं, पार्षद हैं, इन सभी के अपने अपने दावे हैं। इन सब के बीच शहर की सरकार बनाने के लिए जनता सड़कों पर निकल चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर हबीबिया स्कूल से मिल रही है। ईवीएम खराब हो गई है। पोलिंग बूथ नंबर 151/983, यहां पर ईवीएम खराब है। बटन दबाने पर भी वोट डल नहीं रहा है। रिजर्व ईवीएम से इस मशीन को रिप्लेस किया गया और इसके चलते आधे घंटे की देरी हुई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे। भोपाल में पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब, इसे रिप्लेस करना पड़ा, आधा घंटे का वक्त लगा। क्या है, वह विजयी होकर के और समाज के सामने आएगा। क्योंकि मतदान गोपनीय होता है, इसलिए हम अपनी पसंद का दल, अपनी पसंद का प्रत्याशी ये बताने में संकोच कर रहे हैं। बेशक, इसके पहले मेरा सवाल थोड़ा सा सियासी जरूर रहेगा कि अमूमन 16 नगर निगमों में कब्जा तो बीजेपी का रहा है। इस बार कैसा आशीर्वाद आपको लग रहा है, क्योंकि सियासी रूप से भी आप कहीं ना कहीं दखल रखते ही हैं? अनुकूल ही रहेगा, प्रतिकूल नहीं होगा। और उतार चढ़ाव, प्रजातंत्र हमारे यहाँ इसीलिए मजबूत है कि उतार चढ़ाव चलता रहता है और मतदाता के स्तर पर जो प्रजातंत्र है बहुत मजबूत है।
पर जो नेताओं के अनर्गल प्रलाप कभी कभी हो जाते हैं, उसके कारण लोकतंत्र प्रश्न चिन्हित होता है। मुझे लगता है कि जनता इतनी जागरूक है, और खास तौर से जो आज की जनरेशन है वो तो बहुत ही जागरूक है, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रही है, सैटेलाइट के युग में जी रही है, अपने नागरिक कर्तव्यों का उसे बोध है। इसलिए जो नगर के हित में होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, यद्यपि नगर निगम के चुनाव व्यक्ति आधारित ही होते हैं, लेकिन इसमें दल चिंतन और दलों का सोच भी हावी रहता है। इसलिए उन सबका विश्लेषण करते हुए बहुत अनुकूल परिणाम आएंगे, ऐसा लगता है, जो हमारे मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी अखिलेश्वरन गिरी जी, जिन्होंने बताया कि अनुकूल रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का माहौल पहला रहा है वैसा ही माहौल रहेगा, और बीजेपी के पक्ष में जो है परिणाम सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन वीर मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। भगवान चिंतामण गणेश जी के दर्शन किए, भगवान महाकाल और महासिद्धि के दर्शन किए, और मैंने मतदान किया। भगवान महाकाल जी से आशीर्वाद लिया कि उज्जैन का विकास हम सब लोग मिलकर करें, और उज्जैन का सर्वांगीण विकास हो। हिंदुस्तान में उज्जैन सर्वप्रथम कैसा है, इसी भगवान महाकाल के आशीर्वाद लेकर यही मतदान किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है उज्जैन जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, और इस बार उज्जैन की जनता दिल से मतदान करेगी मेरे पक्ष में और 54 वार्ड के पार्षद साथियों के। जो नकारात्मकता और जो एक झूठा प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को इस बार करारा जवाब भगवान महाकाल के आशीर्वाद से उज्जैन की जनता जनार्दन, हमारे माता बहनें, हमारे बुजुर्ग और युवा साथी देंगे, इसे मुझे पूर्ण विश्वास है। शहर संग्राम का आज आखिरी दिन है और आज मतदान हो रहा है। हमारे साथ में हैं भाजपा के प्रत्याशी योगेश तामकार जी। हम जानना चाहते हैं कि कौन से मुद्दे लेके ये जनता के बीच गए थे और जनता से अब क्या उम्मीद है। योगेश जी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लगातार आप लोगों ने 24 घंटे मेहनत की है। आज ईवीएम में मतदाताधिकार अपना प्रयोग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है मैं जीतूंगा, मुझे इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि जनता का जिस प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है, अभूतपूर्व लोगों ने मेरे को सहयोग कर रहे हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं कि मैं विजय नहीं होंगी, मेरी विजय से सुनिश्चित है। मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि सत्ता आपके साथ पास थी, भाजपा का महापौर था, तो फील्ड में आप गए, देखे होंगे क्या क्या समस्याएं थी जिसका निदान करने की जरूरत है? देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं। मैं सिर्फ इसको एक लाइन में अगर कहूँ तो विकास को लेकर लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद मेरे से है, और जो भी डेवलपमेंट को लेकर सतना में ऐसा एक बार लगने लगा है कि काम रुके हुए हैं, विकास रुका हुआ है, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि सतना में विकास की गति को मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए और सबके आशाओं में खरा उतरूँ, यही मेरा संकल्प है। 18 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। परिवार के कौन कौन से सदस्य जो दिन रात मेहनत करते रहे? परिवार में मेरे धर्मपत्नी, मेरे बेटा, बहू, पूरा समाज और पूरा आम जनमानस भी इस बार मेरे साथ चुनाव प्रचार में लगा रहा। जो कभी दुकान से गद्दी से नहीं उतरते थे, ऐसे व्यापारी, हमारे अन्य समाज के बंधु, जातीय समाज के बंधु, सभी लोगों ने खुलकर मेरे समर्थन में प्रचार किया है और मेहनत की है। आखिरी सवाल, मुकाबला किससे है? देखिए, मुख्य रूप से तो 3 पार्टी ही हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं हूं, और कांग्रेस और बसपा। मुझे लगता है कि कांग्रेस तो अब तीसरे नंबर पर जा रही है, बसपा को मैं सोच रहा हूं शायद दूसरे नंबर पर आएगी। ये थे भाजपा प्रत्याशी योगेश तामकार जी। इनका कहना है कि जो भी फील्ड में उन्होंने देखा है, विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, और उन विकास के मुद्दों को लेकर जब यदि महापौर बनते हैं तो उन समस्या का समाधान होगा। इन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस मुकाबले से हट चुकी है, मुख्य मुकाबला बसपा से होगा। शिवन बघेल, न्यूज़ 18 सतना। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। भोपाल में क्या व्यवस्था है? आदर्श मतदान केंद्र आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सजा दिए गए हैं, फ्लावर भी लगा दिए गए हैं, और बैलून, और इसके अलावा मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, ताकि वो आएँ तो सुचारू रूप से मतदान कर सकें। अगर बात करें तो भोपाल में ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कलेक्टर भोपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? भोपाल में 2160 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पे टीम्स कल रात को ही पहुंच गई थी, रात शाम को। आज सुबह अभी तक की जानकारी के अनुसार सभी जगह मॉक पोल कर लिए गए हैं, और उसको क्लियर करके वोटिंग की शुरुआत कर ली गई है। काफ़ी सारी जगह ऑलरेडी क्यूज़ वगैरह भी वोटिंग के लिए लग गए हैं। अच्छा संकेत ये है कि बारिश वगैरह भी अभी नहीं है, तो लोग निकल के वोटिंग कर रहे हैं।
बारिश होती भी है तो उसके लिए इसी प्रकार वाटरप्रूफ टेंट वगैरह लगा के जहाँ भी 4 या 4 से अधिक केंद्र है वहाँ व्यवस्था की गई है। अन्य केंद्रों पे भी क्योंकि बिल्डिंग्स अच्छी हैं इसलिए बारिश वगैरह से किसी को कोई समस्या ना जाए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। सर कुछ संवेदनशील बूथ हैं उसके बारे में क्या तैयारियां? करीब 500 से कुछ अधिक बूथ हैं जो कि संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करके गश्ती की संख्या बढ़ा के और वीडियोग्राफी करके हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं जिससे कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो। सर न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों से जनता से क्या अपील ताकि वो घर से बाहर निकले वोट ज़्यादा करें? मेरी तो एक ही अपील रहेगी जो हमारा इस बार का नारा भी है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए भोपाल का ये नारा है कि चाहे आंधी हो चाहे तूफान मैं अवश्य करूँगा अपना मतदान। प्लीज़ आगे आइए, अपना मतदान अवश्य कीजिए। ये हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं, ये हमारा मौलिक दायित्व भी है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया जी मौजूद थे। उन्होंने आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया, निरीक्षण किया। हालांकि वो अपने मतदान के लिए भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं भोपाल के अलग अलग मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये तमाम अपडेट्स आप तक हमने पहुंचाए और प्रत्याशियों के क्या क्या दावे हैं वो भी आपने सुने। कलेक्टर लवानिया को भी आपने सुना, उन्होंने भी अपील की। न्यूज़ 18 पर उन्होंने अपील की, चाहे आंधी हो या तूफान मैं जरूर करूंगा अपना मतदान। इसी तरह का स्लोगन इंदौर प्रशासन ने भी रखा है। इंदौर में जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने भी रखा है और सभी जगह ये अपील की जा रही है कि बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे। इन सब के बीच 102 साल की मुलियाबाई को देख लीजिए। मतदान इन्होंने किया, सबसे पहले हरदा में इन्होंने मतदान किया। खूब सारा आशीर्वाद हम लोगों को दे रही है और यही अपेक्षा, यही आग्रह है कि सब हम लोगों को आशीर्वाद दें, खूब सारा अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें। हमारे कांग्रेस पार्षद के जो प्रत्याशी हैं उनको भी मत दें, जिससे नगर सत्ता एक हम लोग बनाएं और सेवक के रूप में पहले दिन से 5 वर्ष खूब सारा निष्ठा के साथ, खूब ईमानदारी के साथ, खूब ताकत से 24 घंटा उपलब्ध रहकर हम लोग शहर की सेवा करें और जबलपुर को एक सर्वोत्तम शहर मध्य प्रदेश का बनाएं। एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, आप चुनावी मैदान में भी थी, सक्रियता आपने भी दिखाई थी, क्या लग रहा है आपके जीवन साथी हैं उनको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा? मैं पूर्ण समर्थन के लिए वोट अपील कर चुकी हूँ। पूरे शहर में मैंने भ्रमण किया है, सारे वार्डों में हमें ढेर आशीर्वाद मिला है। आज भी हमें पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, पूर्ण समर्थन आशीर्वाद मिलेगा। बदलाव की बयार और जनता इस बार बदलाव के लिए ही मतदान कर रही है और कुछ ऐसा कहना है कांग्रेस की ओर से महापौर पद प्रत्याशी जगत बहादुर से गन्नू का, जो सपत्नी मतदान करके निकल चुके हैं। और बेशक एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा जनता का रुख आखिर किसके पक्ष में जाता है। कैमरा पर्सन विद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास आपको लिए चलेंगे। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, खंडवा के जो दिलचस्प समीकरण हैं हरेंद्र नाथ हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मनोज मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा अच्छा शब्द मैंने अभी आपकी लेखनी में देखा और पढ़ा, वो है मैडम मेयर। तो कई जगह इस बार मैडम मेयर के चुनाव हो रहे हैं और जब मैडम मेयर आ जाएंगी तो वो बहुत दिलचस्प भी हो जाता है। क्या कुछ अपडेट आपके पास मनोज? जी बिल्कुल, भोपाल का जो सबसे वीआईपी पोलिंग बूथ है, इस समय आप देख सकते हैं जो आसपास की जो बस्तियां हैं, ओम बस्तियां हैं, वहां से भी लोग लगातार उन वीआईपी लोगों के अलावा भी जो है यहां पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि अंदर जो पोलिंग बूथ है, करीब 3 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, जहां पर लगातार वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यहाँ पे लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है क्योंकि प्रशासन ने इसे आदर्श पोलिंग बूथ बनाया है, इसे सजाया गया है। लोगों के लिए यहाँ पे अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। रेट लगातार यहाँ पे जो वीआईपी पोलिंग बूथ है यहाँ पर जारी है वोटिंग, और जो सिलसिला है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। हालांकि राजधानी भोपाल के हबीबिया और दूसरे मतदान केंद्रों से ईवीएम के खराब होने की शिकायत मिल रही है। लगातार जो हबीबिया स्कूल है वहाँ पर भी आधे घंटे तक जो है वो पोलिंग बूथ पर मतदान रुका रहा क्योंकि ईवीएम मशीन को रिप्लेस वहाँ पर किया गया। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम तकनीकी
टीमों का गठन किया गया था जो कि क्विक रिस्पांस पे जो है मौके पर पहुंच रही थी। और हालांकि टीम पहुंची भी थी वहां पे, लेकिन जो ईवीएम मशीन थी उसमें तकनीकी खामी ज़्यादा थी। यही कारण है कि वहाँ पे जो ईवीएम मशीन है उसको तत्काल बदल के फिर से वहाँ पर जो है जो मतदान है उसकी प्रक्रिया को शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ पे तमाम जो दूसरे प्रत्याशी थे वो भी पहुँचे हुए थे। तो ऐसे में बीजेपी की जो महापौर के प्रत्याशी हैं मालती राय, उन्होंने यहाँ पे मांग की है कि जो आधे घंटे का जो समय जो खराब हुआ है मतदान का उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पे प्रशासन से अपील भी की है। तो राजधानी भोपाल में लगातार जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वीआईपी हो, आम हो या खास हो, सभी लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने भी यहां पर जो बारिश को लेके चेतावनी दी है कि आज के दिन जो है भारी बारिश हो सकती है। हालांकि बादल यहाँ पे छाए हुए, लेकिन किसी तरीके की अभी जो संभावना है वो बारिश की नहीं लगती। यही कारण है कि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो है वो लाइन बूथों पर जो है नजर आने लगी। बिल्कुल, लाइन बूथों पर नजर आने लगी है। अभी बारिश के अलर्ट के बावजूद लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और वैसे भी इंदौर की बारात तो आप सबने भी देखी है, पूरे सूबे ने देखी है, सोशल मीडिया पर भी वो बारात इतनी चर्चित है। तो जब हम बारात को एंजॉय कर सकते हैं बरसात में, तो वोटिंग तो अधिकार है। वासु, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, कहां इस वक्त आप हैं वासु? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल का जो वार्ड क्रमांक 46 है, यहाँ पर जो बूथ बनाया गया है, मैं इस समय यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार जो मतदान का क्रम है वो चल रहा है। क्योंकि बारिश का अलर्ट जरूर मौसम विभाग ने जारी किया था, पर सुबह से जो मौसम है वो खुला हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अच्छी खासी जो व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर वो की गई है। अब तक जो अपडेट मिल रहा है कि पूरे शहर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की, और आपको रोक रहा है वासु, इंदौर चल रहा है का शहर है, गौरवशाली शहर है और भगवान खजराना, जूना गणेश, रंजीत हनुमान, इन्हीं की कृपा, इन्हीं की शक्ति से यहाँ की रिद्धि सिद्धि है। मैंने भी शहर में रिद्धि सिद्धि, शक्ति, संपत्ति उत्सव बना रहे इसकी कामना की है। कल जब शहर में बारिश हो रही थी तो काफी चिंतित हो गए थे आप, आज थोड़ा रिलैक्स दिख रहे हैं, मौसम भी मेहरबान है। नहीं, वो तो भगवान इंद्रदेव का आशीर्वाद है। मौसम ही बारिश का है, होना चाहिए, बारिश होगी तभी आने वाला समय जो है वो खुशहाल हरियाली वाला रहेगा। और आज भी भगवान इंद्रदेव का आशीर्वाद है। पानी अगर गिरेगा भी तो एक एक कार्यकर्ता और एक एक नागरिक इंदौर के विकास के लिए घर से निकलकर जरूर वोट डालेंगे। इंदौर के प्रथम नागरिक का आज चुनाव है और आप भी वोट करने जा रहे हैं, आप खुद प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मुद्दा एक ही है, आने वाले इंदौर का विकास। लोगों की जो अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से आगे भी वो विकास करेगी, उस पे कायम रहूंगा और उसको एग्जीक्यूट कर पाएं, यही भगवान से प्रार्थना। देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, अब इसको आगे कहां तक ले जाएंगे आप? मैं लगातार कह रहा हूं कि ये क्लीन सिटी अब ग्रीन सिटी बने, ग्रीन सिटी से स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी और भारत की ब्रांड एम्बेसडर और ट्रेडमार्क सिटी बने। क्या कहेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से तो आज मेरा इतना आग्रह है कि हर व्यक्ति इस नए इंदौर के चुनाव में अपनी आहुति जरूर डाले। और मुझे विश्वास है कि इंदौर का एक एक नागरिक, चाहे बारिश हो या तूफान आए, इस लोकतंत्र के पर्व में, इस नए इंदौर के चुनाव के यज्ञ में अपनी एक आहुति जरूर डाले। तो देखिए, पुष्पमित्र भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका भी यही कहना है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। और न्यूज 18 भी यही अपील कर रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अपना घर से निकले और जल्दी से जल्दी अपना वोट जरूर डालें। तो पुष्पमित्र भार्गव पेशे से वकील हैं, उन्हें आपने सुना, वो चर्चा कर रहे थे और उनसे, और वासु लगातार जानकारी दे रहे थे। वासु, अब आप अपनी जानकारी पूरी करें, इस तरह से हमें लगातार रिएक्शन की तरफ भी जाना होगा। वासु, आप अपनी जानकारी पूरी करें।
बिल्कुल देखिए, भोपाल में कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, सीधा मुकाबला है, क्योंकि अगर हम भोपाल शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 6 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा भी बीजेपी के पास है, 3 विधानसभा कांग्रेस के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फाइट है वो और भी ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो अपने अपने विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं क्षेत्रीय, उनको बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर दी हुई थी। पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील तो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो रुझान है वोटिंग का, वो इस समय अच्छा खासा सामने आ रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर मतदान करने पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। लंबे समय के बाद 2 साल बाद करीब सर यहाँ वोटिंग हो रही है, क्योंकि 2 साल का डिले हुआ इन चुनावों में कोविड के कारण और अन्य तमाम चीजों के कारण। कितना उत्साह है मतदान को लेकर? अच्छा उत्साह है, अभी बहुत साल बाद वोट डाल रहे हैं पार्षद का। क्या क्या मुद्दे हैं जो सोचकर आए हैं, जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे? वो अपना इधर का जो है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए, जैसे ये सब सोच के हम डालेंगे। तो देखिए, जो क्षेत्रीय समस्या है, क्योंकि जब पार्षद के चुनाव होते हैं, महापौर के चुनाव होते हैं, तो जो मूलभूत सुविधाओं की, जिनकी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है, चाहे वो बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था हो, बिजली, पानी, सड़क जैसे वो मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़े इन चुनावों में होते हैं। और उन्हीं को ध्यान में रखकर जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो है नजर आ रही हैं, और लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से जरूर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, वोट कास्ट करने आए हैं आप, वोट डाल दिया आपने? जी। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोटिंग की है, क्योंकि ये जो चुनाव है अपने तय समय से थोड़े से डिले भी हो रहा है, आप लोग खुद लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार कर रहे होंगे? जी। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको सोच के आप वोटिंग कर रही हैं? कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कुछ सारे जो भी उसके हमारे पूरे राष्ट्र के ही मुद्दे हैं, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए वोट किया है हमने। अभी जो व्यवस्थाएं चला रहा था, चूंकि प्रशासन था, अभी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो कैसी व्यवस्थाएं रही सर इस दौरान? देखिए, व्यवस्थाएं तो प्रशासन भी अगर करे तो काम तो जनताओं के होते हैं, लेकिन ये है कि चुना हुआ व्यक्ति अगर रहता है तो उससे आम पब्लिक की ज़्यादा सुनवाई होती है, बेहतर तरीके से वो काम कर पाते हैं। प्रशासन को और भी कई काम रहते हैं जिनके ऊपर वो उनको ज़्यादा ध्यान देना रहता है, इस कारण से कुछ जन संबंधी जो कार्य होते हैं वो छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायतें या अपना व्यक्ति पब्लिक की जो सरकार चुने। इसलिए मेरा सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और ज़रूर करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। बाकी वोट देने का आधार तो सर लोकल लेवल पर तो यही रहता है कि पानी है, नालियों की सफाई हो, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हों, बस यही चीज़ें चाहिए रहती हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोटिंग भी होती है। पार्षद को जब हम चुनते हैं सर, वो एक व्यक्ति रहता है जो हमारे डायरेक्ट अप्रोच में होता है, तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच पड़ेगी, लोगों को आसानी होगी उनके काम करवाने के लिए। राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, सड़क का मुद्दा है, बिजली, पानी, साफ सफाई, तमाम सारी चीजें होती हैं। देखिए, ये जो व्यवस्थाएं मेरे को जैसे समझ में आता है, ये वो बिल्कुल वासु बने रहिएगा। एक रिएक्शन के लिए हमें इस वक्त खंडवा जाना पड़ रहा है। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट खंडवा से? जिस तरह से शहर की सरकार चुनने का जो वक्त आया है, तो लोग बड़े उत्साह से यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसे कि मौसम विभाग ने बताया था कि यहाँ पर बारिश की आशंका है, लेकिन इन आशंकाओं ने राजनेताओं से लेकर के पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को अंदर एक डर पैदा कर दिया था। लेकिन आज मौसम साफ होने से पूरी तरह से स्थिति जो है साफ हो चुकी है और लोग बढ़ चढ़ करके मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। 195 मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर, जहां पर लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो भी यहाँ पर फैसला होता है वो तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन 20 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है और जाहिर सी बात है, जो वोट मांगने जब यहाँ पे जनता के पास जब जा रहे थे, तो वही मुद्दे जो पिछले 5 साल पहले थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाकर वोट मांगने की कार्रवाई जारी थी। मुद्दों पर थोड़े और विस्तार से हम हरेंद्र चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इन सब के बीच एक अहम खबर, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार अपनी घोषणाओं को योजना के रूप में अमली जामा पहना रही है। इसी क्रम में 1 मई से शुरू हुई मितान योजना एक ऐसी योजना जिसके जरिए लोगों को घर बैठे नागरिक सुविधा मिल रही है। में मितान का अर्थ होता है एक ऐसा दोस्त
या साथी जो आजीवन साथ और संबंध बना कर रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई से प्रदेश के 14 नगर निगम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मितान योजना घर बैठे 13 तरह के प्रमाण हो रहे उपलब्ध। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की कॉपी, भूमि सुधार रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर बस एक कॉल करना है, जिसके बाद एक मितान आपके घर पहुंचकर जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उससे संबंधित दस्तावेज लेगा और तत्काल टैबलेट के माध्यम से उसे शासकीय पोर्टल में अपलोड करेगा। तय समय में विभाग द्वारा प्रोसेस करने के बाद वह प्रमाण पत्र बनेगा, जिसके बाद मितान एक बार फिर आपके घर पहुंचकर वह प्रमाण पत्र आपके हाथों में सौंपेगा और इस पूरे कार्य के लिए हितग्राही को केवल अधिकतम 100 रुपए का ही भुगतान करना है। बहुत जन कम पढ़े लिखे है या निरक्षर है, वो मतलब का कागज लगना है, वो सब जानकारी नहीं रहा तरी से कई जन दिव्यांग है या फिर वृद्ध है, ये मतलब ऑफिस जाए में बहुत अकन परेशानी होती से सब ध्यान में रखते हुए ये योजना की शुरुआत किए गए है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ही परिकल्पना है कि हितग्राही मितान योजना को दुनिया की सबसे बेहतर योजना करार दे रहे हैं। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुभारंभ से अब तक हजारों लोग इस टोल फ्री पर कॉल कर चुके हैं। साथ ही जनप्रतिनिधि भी लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने खुद मितान बनकर लोगों के घर पहुंचकर उन्हें दस्तावेज सौंप रहे हैं। इन योजनाओं की ही देन है कि छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।